बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, भली चंगी हूँ। तो अभी जो है मैं आज जैसे आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में, तो अभी मैं अपने ससुराल में ही हूँ और यहाँ पे है मेरे ससुराल में मेरी पहली सुबह। तो सर्दियों की पहली सुबह, क्योंकि इस सर्दियों में मैं पहली दफ़ा इधर आई हूँ और इतनी शदीद धुंध थी कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरा अलार्म 6 बजे बज गया था, मैं 6 बजे उठ गई थी। तो अभी सुबह का टाइम था, क्योंकि उस टाइम अंधेरा था, इस वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं किया, क्योंकि अंधेरे में ज़ाहिर बात है क्या दिखता। तो जब थोड़ी सी रोशनी हुई है तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया है और मुर्गे शुर्गे जो हैं वो सब, मुर्गियाँ मुर्गे वो निकल के ना वो सभी छतों पे चढ़ गए हैं और अपने अपना काम कर रहे हैं। मुर्गे तो खैर बांग दे रहे थे, तभी भी अजान दे रहे थे, और मुर्गियाँ जो हैं वो दाना दूना जो है चुग चुग रही थी। तो ये बड़े प्यारे मुझे लगे थे। ये मेरी नंद ने पाले हुए काफ़ी सारे हैं। तो ये पिछली साइड पे एक अलग जगह पड़ी है, तो अभी ये वहीं पे ही रहते हैं। तो चूल्हे पे जो है किचन में आग जो है वो जला ली थी, क्योंकि सर्दी थी काफ़ी। तो उठ गए थे बच्चे, तो अभी सोए हुए थे, मेरे हस्बैंड भी उठे हुए थे। तो अभी जो है चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि सभी वहाँ पे भी यही है आदत सबकी। तो सबसे पहले एक कप चाय पीते हैं या बॉयल अंडे खाते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत थी, और उसके बाद जो है वो नाश्ते की तैयारी होती है। तो अभी जो है यहाँ पे इतनी धुंध थी रात में, और ऐसे लगा सुबह में उठी मैं समझी शायद बारिश हुई है, लेकिन वो ओस इतनी ज़्यादा पड़ी और इतनी ज़्यादा धुंध थी कि वो लगे जैसे फ़र्श धोया हुआ है। हालांकि कोई फ़र्श नहीं धोया, अभी तो काम स्टार्ट ही नहीं किया था। तो ऐसे लगा था कि सारा फ़र्श धोया पड़ा है। तो इतनी ज़्यादा धुंध थी और पानी पानी हर तरफ, बहुत ज़्यादा ठंड थी। बहरहाल हमारे सिटी के मुकाबले में वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी और इतनी सर्दी थी। तो इस वजह से फिर अभी तो हर कोई अपने अपने कमरों में घुसा हुआ है, लेकिन सिर्फ जो ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, वो सारी, ये वाला किचन है तो सभी इधर ही किचन में बैठे थे और आग जला के अभी उसकी तैयारी थी नाश्ते की। तो अभी जो है सबसे पहले मैं ले आई थी चाय और बॉयल एग, क्योंकि फ़ातिमा जो है वो भी उठ गई थी शोर से। तो बाद में जो नाश्ता है वो नाश्ता बाद में तैयार हुआ। तो नाश्ते में मैं आपको बताऊं कि मेरा नाश्ते में क्या था। नाश्ते में था गाजर का मुरब्बा, ये भी बहुत आसान तरीके से बनाया था, और अचार था, साग था और मूली के पराठे थे। तो ये था मेरा जनाब, अंडा भी था तो ये था मेरा ससुराल में सर्दियों का नाश्ता। और फर्स्ट टाइम मुझे जी मिला बेड पे बैठ के नाश्ता, क्योंकि वैसे तो आमतौर पे मैं ख़ुद उठ के सबसे पहले किचन में जाती हूँ और ख़ुद ही बनाती हूँ। और जब खुद बनाते हैं तो इतना ज़्यादा बंदा थक जाता है, या पता नहीं पका के बंदा रज जाता है, तो फिर इतना मूड नहीं होता खाने का। तो अभी जो है मैं आई हूँ दोबारा किचन में, और किचन में जो है ये चीज़ें जो है बर्तन वगैरह रखूँगी, और जो अपनी अपनी जगह पे है। वैसे तो सारा काम मेरी देवरानी वो करके गई हैं। तो मैंने अभी किचन में बर्तन रखे हैं, और थोड़ा सा मैंने कहा कि कोई नहीं है, चलो मैं आपको दिखा दूं कि मेरा गांव का किचन कैसा है। बिल्कुल सिंपल सादा सा है, जैसे होते हैं गांव के। तो बाकी जो है अभी हमारा प्रोग्राम था बाहर जाने का, तो जाना था हमने जाना था बाज़ार। और बाज़ार से मैंने किसी ने मुझे गिफ्ट देना था, तो वो मैंने गिफ्ट लेना था। तो अभी मैं आ गई हूँ ज्वेलरी शॉप पे। तो ज्वेलरी शॉप पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिया है। गाड़ी में मैं वेट कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो बाद में फिर क्योंकि वो आगे रह गई थी, कुछ चीज़ें ले रही थी। मेरी नंद थी, मेरी छोटी नंद थी, मेरी सास थी, सभी ये चीज़ें ले रहे थे। अच्छा, अभी मैं आ गई हूँ ज्वेलरी शॉप पे, और ज्वेलरी जो है ये सुनार, मतलब ज्वेलरी को दो किस्म से लिया जाता है ना, एक आर्टिफिशियल होती है और एक असल गोल्ड होता है। तो ये जो है गोल्ड की हैं बालियाँ, मैंने बालियाँ लेनी थी।
और मैंने अपने लिए नहीं, अम्मी के लिए लेनी थी बालियाँ, और मैंने अपने लिए भी लेनी थी, लेकिन वो मुझे किसी ने गिफ्ट करनी थी। तो मेरी एक सिस्टर है फ़िज़ा, उन्होंने मुझे गिफ्ट करनी थी, तो ये मैं उनकी तरफ से गिफ्ट ले रही थी अपने लिए। तो ये जो है मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक नोज़ पिन अपने लिए पसंद करनी थी, वो ली है, और बालियाँ ली हैं। तो यहाँ से पहले मैंने ये शॉपिंग कर ली है, और उसके बाद जो है जो भी छोटा मोटा सामान होगा वो देखेंगे। अभी हम आ गए हैं मेन बाज़ार में, जो इनका छोटा सा बाज़ार है। तो यहाँ पे ये हर चीज़, वैसे तो हर चीज़ मिलती है, लेकिन फिर भी हर एक जगह का एक बाज़ार होता है, उसकी देखने की, उसकी अपनी चीज़ों की देखने की ना बड़ा दिल करता है। बेशक मुल्तान में भी हर चीज़ मिलती है, हर जगह से हर चीज़ मिलती है, लेकिन बाज़ार औरतों की, ख़वातीन की ना एक कमज़ोरी होती है। बाज़ार जाना एक बड़ी खुशी की बात होती है, चाहे कुछ ना लें, विंडो शॉपिंग करें, लेकिन फिर भी इतना मज़ा आता है। छोटे से छोटा बाज़ार भी हो, कच्चा भी हो, गांव का भी हो, तो वहाँ पे भी जाने का बड़ा दिल करता है। ऐसे बंदा सोचता है कि अच्छा देखें तो सही यहाँ पे क्या चीज़ कैसे मिल रही है। एक ये चीज़, दो चीज़ें ना बहुत मज़े की, मतलब एक कितना ज़्यादा ना एक्साइटमेंट वाली बात होती है। तो ये ना इसलिए अब मैं भी बाज़ार आई हूँ। तो यहाँ पे अभी लेनी थी, एक शूज़ लेने थे, तो वो पसंद कर रहे थे, लेकिन ना उसे वो नहीं मिल रहा था। मतलब जो उसका पाँव था छोटा था, जो जूता मिलता था, मेरी छोटी नंद थी तो वो बड़ा था, तो उसने लेना था, लेकिन उसके साइज़ का नहीं मिल रहा था। तो वो सारी शॉप पे फिर रही थी, लेकिन उसके साइज़ का कोई शूज़ नहीं मिल रहा था। उसने बंद शूज़ लेने थे, क्योंकि सर्दियाँ हैं, गांव में वैसे ही सर्दियाँ बहुत हैं। ये कितने दिए? रेट हर चीज़ का अलग अलग होंगे ना। ये प्याज कट्टो होर की हर चीज़ सब्जी भी कट्टी जा सकती है। जिवें हम गाजर है, हाँ। अगर असं बरीक थोड़ा करना दे, थोड़े पीस करके साड़ दो। मिर्चा, टमाटर, हर चीज़ कट्टी जा सकती है। अच्छा, प्याज भी हो गया। और बाकी ये चीज़ें थी छोटी मोटी, जैसे बच्चों की होती हैं, कोई पोनियाँ शोनियाँ, ये वो। वैसे एज इट मैंने कुछ भी नहीं लेना था, क्योंकि हम लोग जैसे ही जाते हैं, हम मार्केट के, अब लोग मार्केट, बाज़ार से ज़्यादा मार्केट जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक तो घर के पास होती है, और दूसरा वहाँ पे इजीली बंदा चला जाता है। बाज़ार एक साइड पे होता है, वहाँ पे स्पेशली जाना पड़ता है। तो जब मार्केट जाते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें तो बंदा वैसे ही गुजरते, मैं बाइक पे अगर निकलती हूँ तो ऐसी चीज़ें तो गुजरते गुजरते ही ले लेती हूँ। तो बाज़ार इतना कम जाती हूँ, लेकिन मेरे पास सब चीज़ थी मुझे लेने की, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये चीज़ थी कि यहाँ की चीज़ की ना क्वालिटी इतनी नहीं थी, मतलब क्वालिटी वाइज जो प्लास्टिक थी वो लो लेवल की थी, लेकिन उनके प्राइस जो हैं वो हाई थे। हाई नहीं, मतलब जैसे प्राइस असल दाम, और चीज़ जो है ना वो 2 नंबर। तो ये यहाँ पे घोटाला था। खैर जो भी चीज़ें ली मैंने, उनके रेट उनको बताए कि हमें ये चीज़ मुल्तान में ऐसे मिलती है, तो आप भी हमें वैसे ही दें, तो राउंड कर लें जो भी चीज़ है। लेकिन उन्होंने नहीं दी, तो फिर मैंने जो चीज़ें ली थी वो छोड़ दी, क्योंकि वो उनका रेट बहुत ज़्यादा ले रहे थे, और चीज़ जो थी वो भी उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं थी। तो दे देते तो मैं ले लेती जो प्राइस मैंने बताए हैं, लेकिन उन्होंने उस प्राइस पे नहीं दी, तो मैंने फिर ये चीज़ें नहीं ली। तो पसंद हमें काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, पसंद क्या, बस गए थे तो बहाना था, लेना था। खैर इतनी भी कोई ख़ास क्वालिटी की चीज़ें नहीं थी, तो इस वजह से फिर एक तो ये चैनक पसंद आई थी, एक दो ट्रे पसंद आए थे, एक दो टोकरियाँ थी वो पसंद आई थी, और एक आई थिंक एक ग्लास सेट था वो पसंद आया था। बस इस तरह करके ना कुछ पसंद आया था, लेकिन फिर रेट नहीं ठीक था, तो इस वजह से मैंने नहीं लिए।
अभी ये तो थी यहाँ की कुछ प्लास्टिक की चीज़ें, कुछ शूज़। और मेरा दिल था मैं जहाँ भी जाऊँ ना, मैं अपनी कुछ ना लूँ, लेकिन मैं फ़ातिमा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर इन्होंने शर्ट्स लेनी थी तो वो भी देखी, और 2 शर्ट्स लीं, और उनके साथ कुछ मैचिंग जो है वो टाइट्स लिए और दुपट्टे वगैरह लिए। तो ये यहाँ की शर्ट्स थी। और फिर मैंने यहाँ से ली फ़ातिमा के लिए एक जर्सी ले ली ऊपर, और एक मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो एक फ़्रॉक सेट जो था इसकी दादी ने इसके लिए लिया, और एक जो था दूसरा जो सेट था वो मैंने इसके लिए लिया। तो बस इस तरह से करके कुछ हमारी हो गई शॉपिंग। और अगर 1-2 चीज़ें रह जाएंगी वहाँ से चिल्ली हुई, तो वो मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में ज़रूर शेयर कर दूँगी, आपको दिखाऊँगी। और ये हैं यहाँ की जो स्पेशल शर्ट्स खैर अच्छी थी, मतलब गांव के हिसाब से शर्ट्स अच्छी थी, कलर्स उनके अच्छे थे। ऐसे मतलब जैसे था ना कि गांव में ये कॉन्सेप्ट होता है कि लाल पीले नीले ही बस पहनती हैं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी शर्ट्स थी यहाँ पे ना। तो 1-2 ये ख़रीदी थी, उनकी मैंने पिक्चर बनाई नहीं है कि कौन सी थी, तो वो मैं आपको फिर बाद में दिखा दूँगी। या तो अभी जो है मैं लूँगी फ़ातिमा के कुछ कपड़े। अभी जो यहाँ हमारी जो आज की शॉपिंग थी वो हो गई कंप्लीट, और मैं अभी आपको दिखाऊँ कि मैंने अपने लिए कौन से इयररिंग लिए हैं। तो ये मैंने अपने लिए इयररिंग लिए हैं। नीचे वाली जो बालियाँ थी इन्हें जस्ट वॉश करके मैंने पहना है, और ऊपर वाली जो थे ये वाले इयररिंग्स टॉप्स कह लें, तो ये टॉप्स मैंने अभी लिए हैं। बहुत प्यारे मुझे लगे, मुझे पहली नज़र में ही अच्छे लगे हैं, तो ये मैंने लिए हैं। और अपनी एक ये नोज़ पिन मैंने ली है। तो काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं ये चीज़ें लूँ, लेकिन बस आजकल पे मैं टाल रही थी, इस वजह से नहीं ले रही थी। लेकिन अभी जो है क्योंकि किसी का गिफ्ट था और तो मैंने वो पहनना था तो ली है। तो अच्छा जी, यहाँ तक था मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।